सभी भाई बहनों को जय मसीह की। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु का अनमोल वचन है। आज हम पवित्र बाइबल से बात करेंगे और इस कलाम से पढ़ के जो भी हमें आएगा आप सभी को सुनाएंगे। और आप लोग इस वीडियो को देखिएगा और इस वचन को आगे भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि वचन सभी जगह प्रचार होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए हम वचन को स्टार्ट करते हैं। यूहन्ना 15 का 1 से पढ़ेंगे। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। हाँ मेरे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह सच्ची दाखलता और परमेश्वर हमारे किसान हैं। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है। हाँ मेरे भाई बहनों, जो डाली यानी कि जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह में है और नहीं फलता, यानी कि वो फल नहीं लाता, प्रभु के वचनों का पालन नहीं करता, प्रभु की आज्ञाओं को नहीं मानता, मसीह जैसा जीवन नहीं बिताता, तो परमेश्वर क्या करते हैं? उसे काट डालते हैं। और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। मेरे भाई बहनों, जो मसीह लोग में है और जो प्रभु मसीह की आज्ञाओं को मानते हैं, प्रभु में बने रहते हैं, उसे क्या करते हैं? परमेश्वर छांटते हैं ताकि वो और फले। जैसे हम कोई पेड़ पौधा लगाते हैं तो उसे हम छांटते हैं साइड से ताकि वो और लंबा हो और अच्छे से हो। और वहीं पे अगर हम कोई पेड़ पौधा लगाते हैं, अगर वो किसी काम का नहीं रहता, हम क्या करते हैं? उसे काट डालते हैं। ऐसे ही हम मसीह लोगों में भी है। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। हाँ मेरे भाई बहनों, हम इस वचन के कारण शुद्ध हैं। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। प्रभु का वचन साफ साफ बताते हैं, प्रभु यीशु मसीह साफ साफ बताते हैं, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। तो आइए आगे हम देखते हैं। जैसा डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती। हाँ मेरे भाई बहन, जैसे एक पेड़ में टहनी होती है, अगर उस टहनी उसमें ना लगी रहे तो वो अपने आप से फल नहीं सकती। अगर उससे वो अलग हो जाए तो वो सूख जाती है, किसी काम का नहीं बचता, बस जलाने के काम के बचता है। तो अगर हम प्रभु में बने हैं तो हम फलेंगे फूलेंगे। अगर हम प्रभु में नहीं बने हैं तो हम किसी काम के नहीं हैं। ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। हाँ मेरे भाई बहन, अगर हम प्रभु में बने ना रहे तो हम फल ही नहीं सकते। हमारा प्रभु यीशु मसीह दाखलाता है और हमारा किसान हमारे परमेश्वर है। मैं दाखलाता हूँ, तुम डालियाँ हो। मेरे प्रभु यीशु मसीह दाखलाते हैं और हम उनके डालियाँ हैं। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वही बहुत फलता है। जो प्रभु यीशु में मसीह में बना रहता है वो क्या होता है? थोड़ा नहीं मेरे भाई, बहुत बहुत फलता है। वचन यहाँ पे बताता है कि बहुत फलता है। तो हमें क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह में बने रहना है। अगर आप सोचते होंगे कि आपका थोड़ा सा काम है, अरे हम वचन को छोड़ते हैं, पहले अपना काम निपटाते हैं, तो ऐसे क्या होता है? ऐसा नहीं होता। अगर हम प्रभु के वचनों पे चले, जिस चीज की आवश्यकता आपको है परमेश्वर खुद पे खुद देगा। सिर्फ आप प्रभु में बने रहिए। तो आइए हम वचन को आगे भी देखते हैं। क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ मेरे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह से अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। सच में कुछ भी नहीं कर सकते। वचन आप ही बता रहा है कि हम प्रभु यीशु मसीह से अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वह जल जाती है। हाँ मेरे भाई बहन, जो प्रभु यीशु मसीह, जो डालियां पेड़ से अलग हो जाती है वो सूख जाती है और उसे फेंक दिया जाता है, और लोग उसे क्या करते हैं? बटोर कर आग में झोंक देते हैं। वैसे ही मसीह के लोग हैं, जब तक मसीह में बने रहेंगे सभी चीजों से बचे। अगर मसीह से जब मसीह में से अलग हो गए ना, तो उनका जीवन एक सूखी लकड़ी जैसा हो जाएगा।
फिर उन्हें भी वैसे ही होगा। जैसे कि हम यहाँ पे तो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम अलग हो जा रहे हैं। उस पेड़ से टहनी है, हम पेड़ की टहनी है, अगर उससे हम अलग हो रहे हैं तो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। फिर लास्ट में चल के फेंक कर हम कहाँ जाएंगे? उसी नरक में जाएंगे। सूखी लकड़ियों को जैसे आग में झोंक दिया जाता है, उसी प्रकार हमें भी आग में, नरक में झोंक दिया जाएगा। तो हमें प्रभु यीशु मसीह से अलग नहीं रहना है। प्रभु यीशु मसीह से अलग होकर हम कुछ भी नहीं है। सच में मेरे भाई बहनों, हम प्रभु यीशु मसीह से अलग होकर कुछ नहीं कर सकते, और ना ही तो हमारा कुछ महत्व है। हमें प्रभु में बने रहना है, और जो प्रभु में बने रहेगा वो बहुत फलेगा। हाँ मेरे भाई बहनों, बहुत बहुत ज्यादा फलेगा। तो प्रभु में बने रहिए। और प्रभु का आगे वचन और भी देखते हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। अगर आप प्रभु में बने रहेंगे या मैं प्रभु में बनी रहूंगी, तो जो चाहे वो मांगूंगी, वो मेरे लिए हो जाएगा। प्रभु का वचन बताता है, अगर आप प्रभु में बने रहे, जो भी मांगेंगे वो आपके लिए हो जाएगा। सिर्फ विश्वास रखें। लेकिन कब? जब आप प्रभु में बने रहेंगे तब। बहुत लोग सोचते हैं, ऐसा होता है कि माता पिता मसीह में है, बच्चे नहीं, या बच्चे हैं मसीह में, माता पिता नहीं है, घर में का कोई और भी सदस्य है, बाकी लोग नहीं है, तो वो सोचते होंगे मैं हूं तो वो भी बचेगा। उद्धार होता है मेरे भाई बहनों। देखिए, जो मेरा कर्म है उसका फल तो मुझे ही मिलेगा ना। मेरे कर्म से मेरे पति को जो दंड है, उसका जो होता है पाप, उसको क्षमा नहीं किया जाएगा। पहली बात, अगर जो मैं खाना बनाऊंगी, अगर खाना बनाकर जब मैं खुद नहीं खाऊंगी तो मुझे कोई नहीं खिला सकता। उसी प्रकार आप हैं, मैं हूँ, हमारे फैमिली में कोई भी है, अगर अपने पाप के लिए खुद पछताप ना करे तो उसको पाप क्षमा नहीं हो सकता। अगर मैं सोचूं अपने पति के लिए रो, प्रभु मेरे पति को क्षमा कर दे, मेरे पति बहुत पाप करते हैं, उन्हें क्षमा कर, मैं आंसू बहा रही हूँ, उससे क्या होगा? उनका मन फिर सकता है, लेकिन उनका पाप जो क्षमा होगा उनके पछताप से होगा। मैं उनके लिए रोऊंगी तो प्रभु उनके मनों को जरूर बदलेंगे, उनको अपने तरफ लाएंगे। लेकिन क्या है, जब तक हमारे पति खुद रोकर पछताप ना करे तब तक उनका पाप क्षमा नहीं हो सकता। उसी प्रकार हम चाहे जो मांगे वो मिलेगा, लेकिन होता है ना कि दूसरे की पाप के लिए क्षमा प्रभु यीशु मसीह मांगे तो मिल सकता है। प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पे चढ़े थे, जब उन्हें लोग मार रहे थे, बहुत कुछ हुआ उनके साथ, उन्होंने बोला, हे पिता इन्हें क्षमा करिए, नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और इस वर्ड से ही समझ आता है वो अनजाने में हुआ। अगर हम जानबूझ कर रहे हैं तो वो पाप कभी भी क्षमा नहीं होगा, जब तक हम खुद उसके लिए पछताप ना करें। ठीक है, तो आइए हम वचन में आगे बढ़ते हैं। अगर मैं कुछ गलत समझा भी रही होंगी तो कमेंट में बताइएगा, क्योंकि मुझे उतना नॉलेज नहीं है। प्रभु का वचन है, बहुत अच्छे अच्छे लोग नहीं समझ पाते, मैं तो एक मामूली सी इंसान हूँ। ये वचन बहुत ही गहरा है, और गहरे वचन को वही समझ सकता है जिसको परमेश्वर बुद्धि और नॉलेज दें। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। मेरे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मेरे पिता यानी कि परमेश्वर की महिमा तभी होती है जब हम बहुत सा फल लाएं, यानी कि भटके हुए मसीह लोगों को हम इकट्ठा करें। जो भटके हुए मसीह लोग, अन्य लोग, जैसे कि हम जा रहे हैं कहीं, अगर वहाँ पे हम पापी लोगों को देख रहे हैं, अगर हम पापी लोगों को, प्राणों को बचाएं, उस नर्क से जाने से बचाएं, उनका जीवन वो स्वर्ग में जाए, तो ये होता है फल। जैसे एक बच्चे होते हैं, अपने माँ बाप के लिए भोजन लाते हैं तो माँ बाप खुश होते हैं, उसी प्रकार हमारे परमेश्वर चाहते हैं कि जितने उनके वंशावली इस पृथ्वी पे जितने भी हम हैं, हम सभी का प्राण बचाया जाए, हम कोई नरक के भागी ना बनने पाए। अगर हम उन सभी के प्राण बचाते हैं तो हम बहुत से फल लाते हैं। तो हम क्या ठहरेंगे? यहाँ पे लिखा हुआ है,
मेरे पिता की महिमा मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सफल फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। तब ही हम प्रभु यीशु मसीह के चेले ठहरेंगे, बहुत से फल लाएंगे तब। ऐसा नहीं कि आप अपने विषय में सोचें, नहीं, परमेश्वर का वचन बताता है कि अपने हित की नहीं बल्कि दूसरे के हित की भी सोचना है हमें। बहुत सारे भाई बहन सोचते हैं कि हाँ हमारा तो हो गया ना, हमारे फैमिली को उद्धार हो गया, बाकी लोग बचे या ना बचे भाड़ में जाए, ऐसा। तो हमें ऐसा नहीं सोचना है। हमें अपने हित की नहीं बल्कि दूसरे के हित के लिए भी सोचना है, चाहे वो आपका भाई पटीदार हो या पड़ोसी हो या नात रिश्तेदार हो, कोई भी हो। आप उन्हें प्रभु का वचन बताइए और समझाइए, क्या पता आपके बताने से उनको समझ आए और वो अपने मनों को बदले। तो आइए हम आगे देखते हैं। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। जैसे प्रभु यीशु मसीह, जैसे परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखा वैसे ही यीशु मसीह भी परमेश्वर से प्रेम रखे, और वैसे ही यीशु मसीह हमसे प्रेम रखते हैं और हमें भी क्या करना है, यीशु मसीह से वैसे ही प्रेम रखना है। जैसे प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पे रहे और बहुत सारे भाई बहनों की वचन सुनाए, वो कोई जाके कुछ करते नहीं थे, खास करके उनको जब समय मिलता था जब जाके प्रभु यीशु मसीह प्रचार करते थे, हर जगह जाते थे। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहीं नहीं जाते, ऑनलाइन फ़ोन पे सुनाने को मिलता है, वो भी कभी सुनाते हैं कभी नहीं सुनाते। तो हमें क्या करना है, हमें प्रभु यीशु मसीह को सुनाना है, और बल्कि प्रभु यीशु मसीह का वचन सभी को सुनाना है, बताना है। ये वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे भाई बहन, कोई समझा तब। तो आइए वचन में हम आगे बढ़ते हैं। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैं अपने पिता की आज्ञाओं को मानता है। यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं में, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानेंगे तो प्रभु यीशु मसीह में बने रहेंगे, जैसे कि हमारे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते थे और आज भी वो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर में बने हैं और उसके प्रेम में मैं बना रहता हूँ। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह साफ साफ कह रहे हैं, और मैं उसके प्रेम में बना रहता हूँ, यानी कि परमेश्वर के प्रेम में प्रभु यीशु मसीह हमेशा बने रहते हैं। और हम क्या कर रहे हैं, हम तो यीशु मसीह के प्रेम में बने ही नहीं है। हम सोचते नहीं कि हम बने रहें, हमें सोचना भी ज़रूरी है और हमें बना भी रहना चाहिए। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरी आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। प्रभु यीशु मसीह खुद कह रहे हैं तुम आनंद में बने रहो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आनंद एरो गैरे का नहीं, प्रभु यीशु मसीह का आनंद। अगर प्रभु यीशु मसीह का आनंद हम में बना रहे तो सोचिए हमारा जीवन कैसा होगा, बहुत ही अद्भुत हमारा जीवन रहेगा। हम हर एक रोग, हर एक परेशानी से दूर रहेंगे जब हम प्रभु यीशु मसीह में बने रहेंगे। तब यहाँ पे साफ साफ वचन बताता है, ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे। प्रभु यीशु मसीह का आनंद हम में बना रहे, इसलिए प्रभु यीशु मसीह बताते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जो अपने पिता के साथ किया वही हमें भी अपने पिता के साथ यानी कि यीशु मसीह के साथ करना है। जैसे प्रभु यीशु मसीह अपने पिता की आज्ञाओं को मानते थे, उनके वचनों को पालन करते थे, वही हमें भी करना है और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए, तब जाकर हमारा आनंद पूरा हो जाएगा। मेरी आज्ञा ये है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। प्रभु यीशु मसीह का ये आज्ञा है, जैसे प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम रखे वैसे ही हम दूसरे से प्रेम रखें, चाहे वो हमारा भाई हो या हमारी फैमिली में कोई हो या हमारा पति पटदार हो या नात रिश्तेदार हो या हमारा दुश्मन। मसीह में तो असल बात किसी को दुश्मन बनाना नहीं चाहिए। तो हमें एक दूसरे से क्या करना है, प्रेम करना है, प्रेम रखना है। जैसे हम सोचते हैं ना कि
काश हमसे कोई प्रेम करता है। ये सोचने से पहले हमें ये सोचना है कि हम उनसे प्रेम रखें। अगर हम उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो वो भी हमारे साथ ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो आइए वचन में हम आगे बढ़ते हैं। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। हाँ मेरे भाई बहन, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं, यानी कि हमारे प्रभु यीशु मसीह से बड़ा प्रेम किसी का नहीं। प्रभु यीशु मसीह हम सभी के लिए अपना प्राण दे दिए। प्रभु यीशु मसीह हमें अपना मित्र मानते थे, और इस धरती पर कोई भी नहीं कि अपने मित्र के लिए अपना जान दे दे, केवल एक प्रभु यीशु मसीह। आइए हम वचन में आगे बढ़ते हैं। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उसमें उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। अगर हम प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा जो मानते हैं, प्रभु यीशु मसीह के वचन में जो भी लिखा है, अगर हम उसे मानते हैं, समझते हैं, तो हम क्या हुए? उनके मित्र हुए। प्रभु यीशु मसीह खुद ही आपको मित्र बना रहे हैं, तो ये अवसर मत छोड़िए। ठीक है, अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूँगा। अब से प्रभु यीशु मसीह में दास नहीं कहेंगे, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है। हाँ मेरे भाई, दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है। नौकर कभी भी नहीं जानता कि उसका मालिक क्या कर रहा है। परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा। यीशु मसीह हम सभी को मित्र कहे, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। यीशु मसीह जो परमेश्वर से सुने वो सभी अपने चेलों को, यानी कि अपने मित्रों को बता दिए। तो वो दास नहीं बल्कि मित्र बन गए। मालिक अपने दास को कभी भी अपनी बातें नहीं बताता है, हाँ, लेकिन एक मित्र अपने मित्र से जरूर बताता है। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। हाँ मेरे भाई बहनों, आप ये मत सोचिएगा कि आपने प्रभु यीशु मसीह को चुना, बल्कि प्रभु यीशु मसीह आपको चुने इतने बड़े भीड़ में से, इतने करोड़ों लोगों में से। और आप सोचिए आप कितना धन्य है कि प्रभु यीशु मसीह ने आपको चुना है, मुझे चुना है, हम सभी को चुना है। और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। मेरे भाई बहन, प्रभु यीशु मसीह हमें इसलिए चुने ताकि हम भी दूसरों को चुने, दूसरे को प्रभु यीशु मसीह के बारे में समझाएं, उनके वचनों के बारे में समझाएं, और उन्हें ऐसा ज्ञान दें कि वो फिर ना भटके, वो प्रभु में बने रहे। कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। हम कुछ भी मांगे तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से, परमेश्वर से मांगे, ताकि वो हमें मिले। हम तो बहुत कुछ मांगते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के नाम से नहीं मांगते। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगेंगे तो हमें सब कुछ मिलेगा। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। ये सारी बातें प्रभु यीशु मसीह हमसे इसलिए बताते हैं कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। सबसे बड़ा ये वचन का एंड होता है जहाँ पे ये बातें मैं तुम्हें इसलिए बताता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। प्रेम बहुत ही छोटा शब्द है, लेकिन बहुत ही बड़ा है। इसी प्रेम के कारण प्रभु यीशु मसीह ने अपना जान दिया। इसी प्रेम के कारण एक पति अपनी पत्नी को घर पे छोड़ के जाता है बाहर कमाने, विश्वास रखकर अपने माता पिता के लिए जाता है उसका बेटा कमाने। प्रेम इसे कहते हैं, प्रेम। तो हमें क्या करना है? प्रभु के प्रेम में बना रहना और एक दूसरे से एक समान प्रेम करना है, भेदभाव नहीं। अगर आपके साथ कोई गलत कर रहा है तो उसको छोड़ दीजिए, उस व्यक्ति को मत छोड़िए, उनके गलत व्यवहार को छोड़ दीजिए और उनके लिए प्रार्थना कीजिए। और वो जैसा करेंगे उनको परमेश्वर सजा देंगे। आप या मैं कौन होते हैं सजा देने वाले? कोई नहीं, हमारा हक नहीं है। जो बगीचा होता है, जिसका पेड़ होता है, सिर्फ उसका हक है। उस पेड़ को काटेगा या वो बचाएगा। और जो होता है, जो उसका साफ सफाई करता है, मतलब देखभाल करता है, सिर्फ वो देखभाल कर सकता है, लेकिन काटने का हक जब मालिक बोलेगा तभी नौकर काटेगा।
जब तक मालिक ना कहे तो ऐसा नहीं हो सकता। तो हमारा जो है हक नहीं है किसी को सजा देने का या दंड देने का, परमेश्वर हक रखता है। परमेश्वर के पास है अधलोक की कुंजी और स्वर्ग की कुंजी। प्रभु इस वचन के दौरान आप सभी को बहुत आशीष दे, और कुछ गलत समझाया हो तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मुझे अभी उतना आता नहीं है। लेकिन प्रार्थना कीजिएगा कि प्रभु मुझे बहुत ही अद्भुत रीति से समझाए, ताकि मैं वचन में आगे बढ़ूं, और मैं बढ़ना भी चाहती हूँ, प्रभु के वचनों को समझना चाहती हूँ, ताकि मैं अपने बच्चों को बताऊं और हमारी फैमिली में जो भी है उनको भी बताऊं, और प्रभु का वचन मुझ में बना रहे और मैं प्रभु में बनी रहूं, और प्रभु का प्रेम मुझ में बना रहे और मैं प्रभु के प्रेम में बनी रहूं, और एक दूसरे से प्रेम करते रहें। तो इस वचन के दौरान प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। वचन को आगे जरूर शेयर कीजिएगा। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।